देखो, होता क्या है कि क्लास के अंदर जहाँ पे फंक्शन अपन डिक्लेयर करते हैं ना, वहीं पे डिफाइन कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि क्लास के अंदर सिर्फ फंक्शन का डिक्लेरेशन करके रखें। मतलब जैसे स्ट्रक्चर में क्या करा था, सारे डेटा टाइप्स एक जगह रख दिया था, सारे डेटा टाइप्स एक जगह रख दिया था, फिर जहां जरूरत पड़ा था उसको ऑब्जेक्ट के साथ में सेट और गेट कर रहे थे बाहर। अब हम चाहते हैं कि क्लास के अंदर वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक जगह पे सिर्फ डिक्लेयर करके रखें, और डेफिनेशन कहाँ लिखेंगे, क्लास के बाहर। उससे क्या होगा, क्लास के प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बेटर होगी। क्योंकि यदि डेफिनेशन लिखने जाते हो तो उसमें यही नहीं पता चलेगा कि कौन कौन से फंक्शंस हैं। सपोज एक की डेफिनेशन 100 लाइन की है, दूसरे की फिर 1000 है ना लाइन की है, तो उसे पता नहीं चलेगा कौन कौन से फंक्शंस इस क्लास के अंदर। इसलिए हम क्या करेंगे, जितने उसमें फंक्शंस रिक्वायर्ड होंगे वो क्लास के अंदर एक साथ हम यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ देंगे कि एक्स फंक्शन, वाई फंक्शन, जेड फंक्शन है। डेफिनेशन वहां नहीं लिखेंगे, डेफिनेशन क्लास के बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे कि क्लास के अंदर वेरिएबल और फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर होंगे। ठीक है, लिखो क्या लिखोगे, क्लास के अंदर वेरिएबल और फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर होंगे, डिफाइन क्लास के बाहर करेंगे। क्लास के अंदर फंक्शंस और वेरिएबल्स की सिर्फ डिक्लेरेशन होगी, डेफिनेशन बाहर रखेंगे। ठीक है, ताकि स्ट्रक्चर एक जगह पे पता चल जाए, जिससे क्या होगी, प्रोग्राम की क्लास के अंदर वेरिएबल और फंक्शंस की एक जगह पे डिक्लेरेशन सिर्फ होगा। ठीक है, ताकि स्ट्रक्चर एक जगह एक साथ पता चल जाए, ताकि स्ट्रक्चर एक जगह एक साथ पता चल जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी अच्छी होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और डेफिनेशन कहाँ लिखेंगे, क्लास के बाहर। डेफिनेशन कहाँ लिखेंगे, क्लास के बाहर। लिख लो। ठीक है, तो आउटलाइन कोडिंग क्यों करेंगे अपन, ताकि क्लास के वेरिएबल्स और फंक्शंस एक जगह पे इकट्ठे हम देख सके या रख सके, है ना, विजिबल है ना, कर सके। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि क्लास के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं। डेफिनेशंस बाहर रखेंगे, डेफिनेशंस बाहर रखेंगे, बाद में देंगे। ठीक है ना, क्योंकि हर फंक्शन की डेफिनेशन एक ही जगह पे यहीं पे यदि क्लास के अंदर देते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है, किस ये यहाँ क्लास के अंदर कौन कौन से फंक्शन है वो एक साथ रीडेबल नहीं हो पाते, है ना। मान लिया एक फंक्शन का लाइन 100 है, दूसरे का 1000 लाइन का है, तो वैसे मान लिया 100 फंक्शन हैं, तो हमें स्क्रॉल कर करके देखने पड़ेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, डिक्लेरेशन में एक जगह पे हमारे क्लास के अंदर जितने फंक्शन है वो एक जगह पे दिख जाएंगे, तो स्ट्रक्चर एटलीस्ट पता चल जाएगा कि क्लास का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं और कौन कौन से फंक्शन हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, सो देखो, क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस का डिक्लेरेशन करेंगे इस तरह से। ठीक है, जो भी यहाँ फंक्शन होगा वो डिक्लेयर करके छोड़ देंगे या टर्मिनेट कर देंगे। डेफिनेशन कहाँ लिखेंगे, बाहर में। डेफिनेशन लिखते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्लास का फंक्शन है, तो साथ में क्लास का नाम भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, क्लास का नाम भी देना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बाहरी फंक्शन हो जाएगा। यदि तुमने एफ नाम का फंक्शन यहाँ डिक्लेयर करा और एफ नाम का फंक्शन यहाँ डिफाइन कर रहे हो, तो इस एफ नाम के फंक्शन से इस एफ नाम के से कोई रिलेशन नहीं है। यदि ये एफ नाम का यहाँ पे जो फंक्शन बन रहा है, डिफाइन हो रहा है, ये इसकी डेफिनेशन है, तो साथ में क्लास का नाम और रिलेशन बताने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर यानी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बताना पड़ेगा। स्कोप रेजोल्यूशन 2 डॉट होता है। समझ बात। ठीक है, अब कैसे करेंगे अभी करके बताता हूँ, देखो। ध्यान से देखना। अब यदि अपन ने यहाँ क्लास बनाया, क्लास एबीसी, ठीक है,
यहाँ पे कोई फंक्शन बनाया एफ, इसकी डेफिनेशन यहाँ डिक्लेरेशन करेंगे सिर्फ, डिक्लेरेशन ओनली, मतलब स्ट्रक्चर बना दिया, लेआउट बना दिया, ठीक है, डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखेंगे। अब इसकी जो डेफिनेशन है बाहर कैसे लिखेंगे, यदि तुमने यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिख दिया, समझ में आ रही बात, सिर्फ ऐसे लिख दिया, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, चेक करके देखना चाहते हो? अभी यदि ये यही है तो इसका मतलब इसके ऑब्जेक्ट के साथ में ये कॉल हो जाना चाहिए, और नहीं होगा तो एरर देगा। चलो कॉल करके देख लो, देखो क्या एरर देता है, देखो यहाँ पे क्या बोलता है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू एबीसी ऐप। समझ में आया, मेमोरी नहीं मिली, डेफिनेशन ही नहीं है। अब यदि ये फंक्शन यही है तो फिर क्या बोलना पड़ेगा, हाँ साथ में क्लास का नाम बताना पड़ेगा, क्लास का नाम क्या है, एबीसी, और रिलेशन ऑपरेटर कौन सा है, एक डॉट दो डॉट, इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब ये चलेगा, समझ में आया, नोट करो। 2 नंबर के एडिशन के लिए देखो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर लिया वेरिएबल, सारे फंक्शंस डिक्लेयर कर लिए, ठीक। अब यहाँ पे हर एक का लिखेंगे कोड, सेट डेटा, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू वाई, के बाद वॉइड ऐड, क्लास का नाम क्या है, एबीसी। ठीक है, ए प्लस बी, उसके बाद वॉइड शो, सी आउट, कितना हो गया, सी, हो गया। आप कॉल कर लो यहाँ पे, ठीक है। पी डॉट ऐड, पी डॉट शो, ठीक है ना। क्या हुआ, हाँ क्या नहीं आएगा, सिर्फ सी के लिए बोल रहा है, सबके लिए बोल रहा है? अरे यार तो यहाँ पे बताया नहीं, क्लास क्यों नहीं बताया, मजाक क्यों करते हो, ठीक है, आ गया।